हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 दे रखा है i इक्वल टू 1001 e इक्वल टू 0100 ए आई प्लस बी ई का होल क्यूब बराबर ए क्यूब आई प्लस 3a² बी ई। ये फाइंड करना है कि ये और ये वाला दोनों बराबर हो सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का पहले अपन उठाते हैं a इंटू आई। तो आई हमारे पास दे रखा है, आई में a की मल्टीप्लाई कर देंगे। a क्या है? एक अदिश है, अदिश। तो इन सारों में, इन चारों अवयवों में a की मल्टीप्लाई करेंगे तो a 0 0 a ये आ गया। अब जोड़ है, जोड़ का निशान लगा दिया। अब b इंटू ई में b की मल्टीप्लाई करनी है। 0 का b की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इसमें b हो जाएगा, 1 का गुणा b से करेंगे, फिर 0 0। अब इसका होल क्यूब दे रखा है तो होल क्यूब अपने लगा दिया। होल क्यूब का मतलब होता है अब होल क्यूब का मतलब होता है किसी संख्या को 3 बार गुना करना। जैसे 2 का क्यूब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, उसी प्रकार 3 का होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 का क्यूब। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को सबसे पहले जोड़ेंगे तो क्या होगा? पहले अवयव का पहले अवयव से गुणा जोड़ हो जाएगी। तो a प्लस 0 a, 0 प्लस b b, 0 प्लस 0 0, a प्लस 0 a। अब क्या किया? ये वाली संख्या आ गई, इसका होल क्यूब था तो होल क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, तो इसने 3 बार लिख दिया। 3 बार क्यों लिखा है? क्योंकि सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर इसका आंसर आएगा, उससे इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा। तो मैट्रिक्स में इस प्रकार से चलते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा? पहले में आएगा, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से करवाएंगे a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू 0 0, यानी पहला अवयव है a², ये लिख दिया a²। अब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ ab प्लस ba का मतलब भी ab होता है, ab प्लस ab यानी 2ab, तो 2ab लिख दिया यहाँ पे। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 इंटू ए 0, a इंटू 0 0, तो 0 यहाँ पे लिख दिया। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करवाएंगे तो 0 इंटू बी 0, a इंटू a² तो 0 प्लस a² बराबर a², तो यहाँ पे लिख दिया a² लिख दिया। अब आगे वाला एज इट इज़ उतार दिया। अब इसकी इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो आएगा a³ प्लस b इंटू 0 0, तो a³ लिख दिया यहाँ पे। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से a इंटू 2ab, तो 2a² b आ गया और प्लस b इंटू a², तो a² b यानी 3a² b। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से 0 और इसका इससे करवाएंगे 0, तो 0 आएगा। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करवाएंगे तो 0 इंटू 2ab 0, a इंटू a² यानी a³, तो ये आ गया LHS। अब ये कह रहे हैं कि RHS भी इसके बराबर होना चाहिए, तो अब RHS को चेक करते हैं। तो RHS आएगा a³ इंटू आई में a³ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ आएगा a³ और यहाँ भी आएगा a³, तो लिख दिए a³ प्लस 3a² b इंटू ई हमें दे रखा है, इसमें मल्टीप्लाई करनी है 3a² b, तो यहाँ पे 0 है, 0 रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा 3a² b, यहाँ पे 0 और 0, तो 3a² b। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, a³ प्लस 0 बराबर a³ 0 प्लस 3a² b 3a² b, 0 प्लस 0 बराबर 0, a³ प्लस 0 बराबर a³। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो इससे ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 5। इसमें a की वैल्यू दे रखी है, i की दे रखी है और 0 की दे रखी है, और हमें पूछा है कि ये सिद्ध करना है 0 के बराबर होता है। तो 0 के बराबर कैसे होगा? इस पूरे की वैल्यू हम निकाल लेंगे और वो अगर 0 आएगी तो इसके बराबर हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की। तो लेफ्ट हैंड साइड में a³ दे रखा है। सबसे पहले a³ को कैसे लिखेंगे अपन? a इंटू a को 3 बार गुणा करेंगे तो a³ आएगा। तो सबसे पहले a को 2 बार गुणा कराएंगे तो आएगा a², तो इसको 2 बार गुणा कराती a² आ गया।
अब ए स्क्वायर की ए के साथ में गुणा करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। अब ए स्क्वायर की ए के साथ में गुणा करवा दी तो आ गया ए क्यूब आ गया। अब क्या करना है, माइनस का 6 ए स्क्वायर। अब माइनस करना है, ए स्क्वायर की वैल्यू अपने पास थी ये रही, इसमें माइनस के 6 गुणा करनी है सारों में, इसमें -6 गुणा करनी है, इसमें -6 सारे 9 अवयव -6 की गुणा करनी है। फिर क्या करना है, फिर ए में 25 की गुणा करनी है, फिर माइनस के 42 में इंटू I3 का मतलब होता है आई में माइनस की 42 की गुणा करनी है। फिर इन चारों को जोड़ देना है, जैसे जैसे कह रहा है ए की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, फिर माइनस, फिर ये वैल्यू निकाल लेंगे अपन, फिर प्लस, ये वैल्यू निकाली होगी, माइनस, फिर ये वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन सारों को ऐड या माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, तो जिससे कि RHS भी 0 है, तो ये क्वेश्चन प्रूव होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन होगा। अब अगला टॉपिक है परिवर्त मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स ए की सभी पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। इसे AT से व्यक्त करते हैं, यानी परिवर्त मैट्रिक्स को अपन AT से इंडिकेट करते हैं, यानी इसका सिंबल होता है AT। अब AT का मतलब क्या होता है कि ये मान लिया मैट्रिक्स दी हुई 1 2 3 4, इसमें ये 2 पंक्तियां और 2 ही क्या स्तंभ है। तो अब ये कह रहा है कि A ट्रांसपोज कब बनेगा, जब इसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे, यानी इसकी पहली पंक्ति क्या है 1 और 2 है, इसको पहला स्तंभ कर देंगे, ये स्तंभ हो गया, और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे, तो ये बदल गया, तो इसे क्या कहेंगे ए ट्रांसपोज कहेंगे। ऐसे ही 3 गुना 3 की मैट्रिक्स में भी हो जाएगा, तो परिवर्त मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है लंबिक मैट्रिक्स यानी A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I। जैसा कि हम 12th में पढ़ते थे A इंटू A इनवर्स बराबर I होता था, उसी प्रकार A इंटू A ट्रांसपोज I होगा और A ट्रांसपोज इंटू A भी I होगा। अब परिवर्त मैट्रिक्स के प्रगुण यानी A प्लस B का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A की ट्रांसपोज प्लस B की ट्रांसपोज होगा। उन्हें टुकड़ों में बांट सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई में होगा तो क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं ट्रांसपोज में, और उल्टा भी लिख सकते हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाए तो ए होगा, सेम वैसे ही ए इनवर्स का इनवर्स ए आता था, उसी प्रकार ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी ए आएगा। के इंटू ए ट्रांसपोज बराबर के एक अदिश राशि है, ये देखिए के कोई अदिश है तो के को बाहर निकाल देंगे, इंटू ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स। एक वर्ग मैट्रिक्स A बराबर AIJ सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि AIJ बराबर AJI हो। विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि AIJ बराबर माइनस का AJI हो और AII बराबर 0, अर्थात विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं। विकर्ण के अवयव शून्य होते हैं। वैकल्पिक परिभाषा देखिए, एक वर्ग मैट्रिक्स A सममित होती है यदि A ट्रांसपोज इक्वल टू A आ जाए। सीधे सा मतलब ये है कि कोई मैट्रिक्स दी होगी, अगर अपने को पता करना है कि सममित है विषम है, विषम सममित है, तो उसका ट्रांसपोज करेंगे। अगर ट्रांसपोज वापस A आ रहा है तो होगी सममित, अगर माइनस A आ रहा है तो होगी विषम सममित।